जेपीएससी का अधिकारी जेल पहुंच गया था, जेएसएससी का सब अधिकारी, और इन लोग जो सिलेक्ट हुआ लड्डू फलू ठल्लू है ना, जो 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 घूम रहा है, हाईकोर्ट जाता है चंदा कर करके, इन लोग चंदा उगाही करता है ग्रुप में, घूस में जा रहा है वहाँ पे, ठीक है, कि 30-35 लाख मेरा डूबे नहीं, ये लोग जेल पहुंच जाएगा। एक एग्जाम लेने वाले एजेंसी और दूसरा जेएसएससी में बैठा लोग, ठीक है, 2 लोग के पास से ही नहीं पहुंचा होगा वहाँ पे ना, तो पहले इन लोग पकड़ाएगा ना, ठीक है, तो पहले आप उसको पकड़ते, कुछ पकड़ के घूम रहे हैं भाई, मेन को पकड़ो ना, ठीक है, नहीं पकड़ा जा रहा है, पकड़ा भी नहीं जाएगा जब तक सीबीआई का जांच नहीं बैठेगा तब तक। एसएससी सीजीएल परीक्षा दिए हुए छात्र हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि एक तरह से सफल छात्र असफल छात्र का हम बात करते हैं, एक तरह से पास आउट नहीं हुए हैं, और आप लोग जान रहे हैं कि सफल हो चाहे असफल दोनों हाईकोर्ट में मैटर चल रहा है। और कुछ दिन पहले जो 7 तारीख को जो सुनवाई था उसमें हाईकोर्ट के बाहर जो छात्र आए थे जो डिग्री करा चुके हैं उनसे भी हम बातचीत किए हुए थे, आप लोग भी जान रहे हैं, मेरे वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है। छात्रों लोग का साफ साफ कहना है कि अभी जो है 18 तारीख का जो है जून का समय दिया गया है, और उन लोग को समय तरफ से जो है एक तरह समय मांग लिया गया कि अभी वकील साहब नहीं है, अभी समय दे दीजिए। तो और जैसा कि दूसरा दिन पेपर में दिया कि अभी जो है 1 महीना का और जांच चलेगा सीआईडी एसआईटी। और इधर रिसेंट न्यूज एक और आ रहा कि नेपाल तरफ किधर जांच चल रहा था, उसमें भी कुछ लोग दोषी भी पाए गए हैं और क्वेश्चन रटवाया गया, तो इस तरह की भी बातें अब चल रही है। पूरा छात्र से ही जानेंगे, ज़्यादा हम कुछ बोलेंगे नहीं, जो खबर चल रहा है वही चीज़ को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहेगा पूरा सीजीएल मैटर को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि छात्र जो सफल थे वो लोग आए हैं, वो लोग ऐसे वैसे बोल रहे हैं, आप लोग अभी सब सुने ही, आपका क्या विचार है इसमें? देखिए, छात्रों को नेपाल ले गया था, झारखंड के बोकारो धनबाद सब होटलों में रटाया गया था क्वेश्चन, हम लोग को भी उसी दिन इन्फॉर्मेशन था सारा हम लोग को, लेकिन सब लोग हम लोग को इन्फॉर्मेशन आया कि देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे पकड़वाइए इन लोग को न। जब पकड़ाने का तो नेपाल के बॉर्डर पर पार करके 2-4 दिन से रटवाया जा रहा था उन लोग क्वेश्चन पेपर न। और सोचिए कि जो पिछले दिन हियरिंग हुआ सीजीएल का न, तो उसके बाद 18 जून का जो डेट रखा गया न, ठीक है, तो ये सोचिए उस दिन रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया सीआईडी की तरफ से, जबकि हम सीआईडी का पहले से रिपोर्ट आपको बता देते हैं, सीआईडी हो एसआईटी हो, हम लोग चाह रहे थे सीबीआई जांच की मांग, और सीबीआई जांच का किन लोगों छात्रों की तरफ से हो, ठीक है, जो छात्र अपने आप को घूस देके जो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, उन लोग का पहले जांच हो न। सीआईडी जांच का रिपोर्ट ऐसे सबमिट कर सकती थी, करेगी, हमको बता रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। बताइए, जो नेपाल जाता है, क्वेश्चन पेपर हटाया जाता है, उसमें से 50% राउंड ऑफ बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, बाकी 50% रट नहीं पाया, ठीक है, फिर भी बोला जाता है कि अभी तक जांच नहीं हुआ। क्या नहीं, जांच तो सीधा हो गया, ठीक है, तुरंत रद्द नहीं करना चाहिए। हम लोग का सिर्फ रद्द का मांग नहीं है, याद रखिएगा, हम लोग का मांग है सफल वाले लोग जो अपने आप को घूस दे करके सफल कहते हैं, ठीक है, घूस दे के सेलेक्ट हुए लोग, ठीक है, उन लोग को तुरंत जाँच हो, उन लोग को सिलेक्ट, उन लोग को पकड़ा जाए, और उन लोग का ट्रांजेक्शन देखा जाए कि कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन हुआ, उन लोग का घर परिवार के लोगों का ट्रांजेक्शन उस समय कहाँ कहाँ हुआ, उनका सर्टिफिकेट कहाँ है, उनका सर्टिफिकेट भी अभी सेटर के पास पड़ा हुआ हो सकता है। नहीं, पास वाला का तो नहीं, पर फेल जो हो जा रहा है उसका तो एग्रीमेंट के साथ जो है था भी, आप लोग भी जान रहे होंगे, एग्रीमेंट करके हाँ भाई सीजीएल पास होंगे, इतना जो है पैसा जो आपको ट्रांसफर कर दे रहे हैं, सो अभी फोन पे से ऑनलाइन पेमेंट किया गया, वो सब इकरारनामा जो बनता है एग्रीमेंट पेपर, उसमें जो है खबर चल रहा है वो सब। तो हम बता रहे हैं ना कि स्टार्टिंग में इन लोगों से मोटा पैसा ले करके इन लोग को सिलेक्ट करवाया गया है, जो सेटिंग वाला लोग है, जो सेटिंग किया हुआ है इन लोग, जो आप कोर्ट में हाई कोर्ट में गए थे उस दिन देखे थे, वो सब सेटिंग वाला देख के ही बता सकते हैं सेटिंग वाला लोग हैं। किस दिन? जब 7 तारीख को सुनवाई था, 7 तारीख, हाँ 7 तारीख को जो सुनवाई था उस दिन बता रहे हैं कि बताइए, देख के ही लग रहा है कि सेटिंग वाला लोग है। कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, इसमें में आप वो लोग बोलते हैं हम मेहनत मजदूरी किए हैं, हमको जो है मारने के लिए दौड़ गया था। ये बताइए, पहले तो उन लोग मारने और ढूंढने वाला ही लोग हैं उन लोग, हम लोग मारने वाला नहीं है, हम लोग नहीं मारने जा रहे हैं उन लोग को, हम लोग कह रहे हैं कि आप कोर्ट में बात रखो ना, ठीक है, और हम लोग का मांग भी है कि सेटिंग का जांच जब हो रहा है तो इन छात्रों का जांच क्यों नहीं हो रहा है, सफल जो छात्र हुए हैं, ठीक है, उन लोग का जांच क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पैसा जब इन लोग का डूब रहा है, ठीक है, सेटिंग गेटिंग का, ठीक है, तो इन लोग को ऐसा लग रहा है इन लोग सेटिंग गेटिंग वाले लोगों का जांच इन लोगों का हो, तुरंत इन लोग जांच हो, ठीक है, और इन लोग का पता चले कि कैसे लोग झूठा लोग हैं, पता है, तो झूठ बोल दिया, पता है उन लोग मारने दौड़ रहा था, बताइए, ठीक है, अरे भाई कोई हाथ चल रहा है क्या, ठीक है,
कोर्ट में बात रखा जा रहा है, ठीक है, सरकार के गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया, ठीक है, जांच अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, 1 महीना जांच में लगेगा, ठीक है, उसके बाद पेपर में भी दिया है कि 1 महीना जो है अभी लगेगा। जिस दिन 7 तारीख को सुनवाया था उसके नेक्स्ट डे जब हम भी पेपर पढ़ रहे थे उसमें भी दिया गया कि सरकार की तरफ से जो है अभी 1 महीना का और समय लगेगा। इस तरह का भी बातें चला है। हाँ, एकदम सही बात है, ठीक है, सरकार की तरफ से भी बोला गया कि 1 महीना के साथ लगेगा, ठीक है, सब पेपर में पढ़े हैं, अंदर का बात तो हम नहीं सुने थे वहाँ पे। पेपर में लिखा यही बात वहाँ बोला गया था, ठीक है। तो मेन मैटर यही है ना, मेन मैटर यही है कि जांच पूरा नहीं हुआ है। पर वो लोग बोल रहे थे कि वकील की तरफ से जो है उन लोगों के वकील की तरफ से समय मांग लिया गया, ऐसा उन लोग बोल रहे हैं। देखिए, जांच उन लोग जब ये बोल रहा है कि हम लोग जांच पूरा नहीं हुआ, नहीं, हमको पता है कि उन लोग जांच अभी नहीं करेगा, ठीक है, तो इसलिए जो है समय थोड़ा आगे बढ़ा, समय आगे बढ़ा। वकील आए थे कि नहीं आए थे आप लोग अभी, कि उन लोगों की तरफ से भी समय मांगा गया था? इस तरह का भी पेपर में शायद कुछ पढ़ा, कुछ दिया गया था, कुछ हमको याद नहीं आ रहा कंफर्म। देखिए, हम लोग का एडवोकेट भी अवेलेबल थे वहाँ पे, जो एडवोकेट अवेलेबल बात रखने के लिए जो एडवोकेट हम लोग के पास थे वहाँ पे अवेलेबल थे, जो बात रख सकते थे। क्या कि हम लोग भी अपना एडवोकेट को तैयार करके भेजते हैं, ठीक है, कि जो जो गलत होता है ना, जो झूठा आदमी है, जो सेटिंग करके नौकरी लेने की कोशिश कर रहा है, नेपाल जाने की नौकरी, होटल में सेटिंग करा कर रोकी, उसे जेल पहुंचाने का काम के लिए हम लोग एडवोकेट रखे हुए थे। ऐसा नहीं कि मेरा एडवोकेट अर्जेंट नहीं थे, ठीक है, अल्टरनेट एडवोकेट होता है कि नहीं कि एक ही एडवोकेट, अल्टरनेट एडवोकेट अर्जेंट थे मेरे, उन लोगों का बोला गया था, इसलिए जो है जज थे आगे डेट बढ़ा दिए, ठीक है। हाँ, और हम लोग को जांच की मांग एक और भी है कि जो भी सफल छात्र हैं ना, जो कोर्ट घूम रहा है, जो कोर्ट घूम रहा है, नहीं पता है आपको, ठीक है, इन लोग जो सफल छात्र है ना, इन लोग का ग्रुप है ना, यहाँ से उगाही करता है उन लोग, जो सेटिंग है उगाही करता है और उसी पैसा से ले लेकर घूम रहा है, ठीक है, और सब घूम रहा है, ठीक है, और उसी पैसा से काम करता है इन लोग, और सब सेटिंग वाला लोग। हम लोग को मांग है कि इन लोगों के ऊपर जांच क्यों नहीं बैठ रहा है। ये जो सफल छात्र अपने आप क्या चीज का जांच मांग कर रहे हैं आप? वो लोग पे क्या जांच होगा? इन लोग को जांच कीजिए ना कि इन लोग सफल कैसे हुआ है, परीक्षा दिया है तब सफल हुआ है। इन लोग कहाँ बोलता सेटिंग है। हुआ था, इन लोग नेपाल से लेके होटल में सेट हुआ था कि नहीं, इन लोग का पैसा का ट्रांजैक्शन हुआ है कि 30-35 लाख रुपया, इन लोग को जांच क्यों नहीं हुआ इन लोग के ऊपर। हम लोग का सिर्फ परीक्षा रद्द की मांग नहीं है, पहले बात ध्यान समझिए, सिर्फ परीक्षा रद्द नहीं होना चाहिए, सिर्फ पैसा इन लोग को नहीं डूबना चाहिए, इन लोग को होटबार भी पहुंचना चाहिए, 10 साल का जेल, 10 करोड़ का जुर्माना भी है, इन लोग के ऊपर लगना चाहिए, हम लोग को ये भी मांग है। और एक बात और बताना चाहते हैं, ठीक है, आप देखिएगा मेरा जो वीडियो है उसके बाद नीचे कमेंट देखिएगा, आप कमेंट पढ़ के पता कर लीजिए कुछ जो भी घूस दे के सिलेक्ट कैंडिडेट लोग हैं किस तरह से अनाप कमेंट करता है, जिसके पास क्षमता नहीं है जी, ठीक है, एक चपरासी की नौकरी पास करने का, और वो जो है क्या करेगा बोले, क्या जाएगा बोलिए सीजीएल में, क्या कहता है, अरे टेंशन क्या ले रहे हो, पैसा वैसा दे के अधिकारी बनेंगे सीजीएल में, अधिकारी बने, पैसा घूस दे के सिलेक्ट वाले लोग हैं, इन लोगों को जेल होना चाहिए। और जेएसएससी के द्वारा लिया गया एग्जाम ऐसे भी 90% खराब होता है, इसमें तो पूरा 100% होता है, सेटिंग करके लोगों को ज्वाइनिंग दिया गया है। और आप देखे भी होंगे, ठीक है, कि सीजीएल में मैक्सिमम लोग उन लोग सेलेक्ट हुआ है जो ऑलरेडी नौकरी में है। इससे पता चलता है कि पैसा देने के पास किसके पास पैसा था, जो नौकरी में है ऑलरेडी, उन लोग सेलेक्ट हुआ है। पर अभी जितने छात्र से बात करते हैं वो लोग तो सब बेरोजगार हैं, उन लोग सब पढ़ रहे हैं, अभी सब पढ़ रहे नहीं, मैक्सिमम लोग बता रहे हैं 60-70% जो है जो ऑलरेडी नौकरी में है। आप उस दिन नहीं गए जिस दिन डीबी हो रहा था, उस दिन देखे होंगे आप। उस दिन क्या, उसके बाद भी जितने लोग पास आउट हो चुके हैं, मोराबादी भी लोग आए थे, उनसे हम बात करते हैं। बहुत छात्र को देखे, सबको तो नहीं कहेंगे, पर कुछ छात्र गरीब भी नजर आ रहे थे, जो कि देखने से भी लग रहे थे इस प्रकार से कि ना लोग पढ़ने वाले छात्र। ऐसा वीडियो भी हम डाले हैं, वो लोग कह रहे हैं कि कुछ छात्र ऐसे भी मिले जो कि बोल रहे हैं हम एसएससी, सेंट्रल एसएससी भी निकाल चुके हैं, ये वाला सीजीएल भी निकाल चुके हैं, वो सीजीएल भी हम निकाल चुके हैं, और भी एग्जाम हम निकाल चुके हैं। पहले तो ये जो बात है ना, आपके ये एग्जाम लिया जाए, उन लोग का झूठ, महाझूठ, झूठ का अंदाजा ये लगा सकते हैं कि उन्हीं लोग में से एक बात का हम आप पहले नोटिस किए थे, कह रहा था कि हम बीटेक किए हैं, गरीब आदमी हैं। पहले बीटेक करने में याद रखा 4-5 लाख रुपया लगता है, 4-5 लाख रुपए लग जाता है बीटेक करने में। कितना साल का कोर्स रहता है? 4 साल का कोर्स होता है ना, उतना में तो लग, हाँ 4 साल। सोचिए कि 4-5 लाख रुपया पैसा लगता है, और बोलता है उसी में झूठ। समझिए, जो इंसान एक झूठ बोलता है, हमें झूठा ही होता है वो, याद रखिएगा। वही बोलता है कि मेरे पास शर्ट देखिए, एक ही शर्ट 4 दिन से पहने हुए, जबकि उसी दिन सेकेंड डे में अलग से ड्रेस पहनता है। ये ड्रेस का बात नहीं है, ये नहीं है कि ड्रेस अलग से शर्ट नहीं खरीद सकता, पहन नहीं सकता। बात ये है कि झूठ, अब झूठ पकड़िए उसका, हर बात झूठ है उन लोगों का, पूरा बात झूठ है। सच्चाई सिर्फ इतना ही है कि उन लोग सेलेक्ट हुआ है घूस दे करके,
और इसमें सेटिंग में सिर्फ उन लोग शामिल नहीं है, जेएसएससी का अधिकारी भी शामिल है। इस सीजीएल में अधिकारी में एग्जाम देने वाले एजेंसी, जेएसएससी में बैठा अधिकारी, सब के सब इस सेटिंग में शामिल है। अच्छा, पर जो भी बताना सेटिंग चाहते है हैं। तो पेपर में आ ही रहा है, गड़बड़ हो रहा है, ये लोग पकड़ा रहे हैं, पर पेपर लीक के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये चीज दे देता है पेपर में, इससे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सोचिए, पकड़ा रहा है, वहां से सेटिंग हो रहा है, वहां से पैसा सिलेक्शन हुआ जपा ज्यादा करके, ये ठीक सब है? हो रहा है, पर हाँ। पेपर लीक का साक्ष्य नहीं मिल रहा सुनिए है। सुनिए, और उन लोग जमानत के लिए जा रहा है कोर्ट में, जमानत कैंसिल हो जा रहा है कि जमानत नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है? सेटिंग में शामिल थे, ठीक है? सब कुछ हुआ, एग्जाम दे पास भी हो गए, लेकिन पता है सबूत नहीं मिला। पेपर लीक का पेपर सबूत लीक का नहीं। सबूत- कौन सा सबूत होता है भाई? सबूत यही ना होता है कि क्वेश्चन पेपर रटे, वही क्वेश्चन पेपर होगा तभी ना तुम पास हुए, नहीं तो नहीं होते। नहीं, फिर भी सबूत नहीं है, ये क्या मैटर हुआ भाई? इसलिए बोलते हैं कि सीआईडी एसआईटी छोड़ो, सीबीआई का जांच बैठा तो इन छात्रों के ऊपर जो सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे सीधा होटवार पहुंचेगा 10 साल का जेल के लिए, 10 करोड़ का जुर्माना के लिए, क्योंकि लोग 35 लाख रुपया देने का दे करके सिलेक्ट होता है, और सिर्फ वन का अधिकारी, जेपीएससी जैसे अधिकारी बन करके सेटिंग घूसखोरी के काम करता है। इन लोग घूसखोरी के काम करने वाला है, इसलिए इन लोग को जांच जरूर बैठना चाहिए। हाँ, आप जो बोलते हैं कि कुछ लोग अच्छे छात्र, हाँ 10% अच्छे छात्रों का सिलेक्शन जरूर होता है, इसलिए उन लोग को आगे कर दिया जाता है, ताकि 90% लोग उसमें जो है घूसखोरी वाला लोग हो। 10% जो सही तरीके से सेलेक्ट हुए हैं, उन लोगों के लिए सहानुभूति हम लोगों का कि हाँ भाई हुआ है, लेकिन इस एग्जाम में बहुत गड़बड़ी हुआ है। आप लोग का किस्मत था सही कि सेलेक्ट हो गए, नहीं तो हम लोग की तरह रोड पे होते नहीं। और आप देखिएगा इस वीडियो में जो लोग कमेंट करता है, कमेंट का भाषा है, तर्क है, तो तर्क बता के बताओ कि तुम सेलेक्ट हुए थे, सही सेलेक्ट हुए हो और कैसे। न तुम घूस दिए थे, नेपाल गए थे कि नहीं, किस होटल में सेलेक्ट हुए थे, उसका प्रूफ बताओ कमेंट में, तब जानेंगे। नहीं कमेंट क्या अपने से करते, कोई थोड़ी ना बताएगा कि हम यहाँ गए थे, तो जांच होता है तब पता चलता है ना। सच नहीं बोल सकता ना, सच नहीं बोल सकता, सच बोल के दिखाओ, सच बोल के दिखाओ कि हम एग्जाम पास आउट किया, उसका पेपर उसके पास होगा, मान लीजिए एग्जाम पास नहीं हुआ है, घूस दे करके सेलेक्ट हुआ है, समझिए। इसलिए आप कमेंट देखिएगा। हम एक दिन कमेंट पढ़ रहे थे तो बड़ा अनाप शनाप बोल रहा है शर्ट वाला अमीर हो जाता है, बीटेक वाला अमीर नहीं होता है, तो ऐसा तो वैसा तो वैसा तो ऐसा। ये बात साबित करता है कि सब के सब घूस देकर सेलेक्ट वाला लोग जो है ये है। और ग्रुप में पता है इन लोग का मीटिंग होता है, पता क्या मीटिंग होता है? अरे बाबू जहाँ भी देखना ना सीजीएल वाला जो वीडियो बनाएगा तो नीचे में खूब कमेंट करना अनाप शनाप उन लोग का, ताकि उन लोग का मनोबल टूट जाए। उन लोग को पता नहीं है कि जो लड़ रहा है ना, ठीक है, वो आज से नहीं लड़ रहा है अन्याय के खिलाफ। अभी हम ही को बोलिएगा तो भले ही अभी लड़ना तो शुरुआत किए हैं, नर्सरी केजी से यही अन्याय के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, गलत लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे गलत सीजीएल में जो पास आउट लोग हैं, ये तो रोड छाप लोग हैं जी, जो घूस देकर सेलेक्ट हो रहा है, ऐसे तो ऐसे ही साफ हो जाएगा। हाँ, सीबीआई का जांच बैठेगा और इन लोग सभी लोग जो घूस देकर सेलेक्ट सही से सेलेक्ट हुए, उन लोगों के खिलाफ हम लोग नहीं, याद रखिएगा। जो सही घूस देकर सेलेक्ट हुआ है सबको जेल पहुंचना चाहिए, और जेल पहुंच के रहेगा सीबीआई का जांच बैठकर। हम लोग की मांग है, हम लोग के जजेस से मांग है कि इसके ऊपर सीबीआई का जांच बैठे और इन लोग को जेल पहुंचे। इन लोग अच्छा, पर क्या लग रहा है, इससे पहले भी जब सुनवाई था हाई कोर्ट में, उस समय भी एक तरह से सीआईडी एसआईटी जांच पूरी नहीं कर पाई थी। अब बार जब सुनवाई हुआ उस समय भी कहा जा रहा है कि 1 आध महीना जांच करने में और लगेगा हमको। तो जांच में इतना डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ लोग जब जांच हो रहा है तो कुछ लोग जैसा कि कुछ पकड़े भी जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल का पेपर में भी जब सीजीएल का सुनवाई हुआ हाई कोर्ट में, उसके बाद पेपर में आ रहा है कि नहीं, नेपाल में जो घटना घटा वैसे वैसे पकड़ाया। तो क्या लग रहा है उसमें जांच में आखिर बार बार समय लग रहा है? मतलब जांच तो एक तरह से गहरा जांच हो रहा है, तो फिर सीबीआई जांच क्यों मांग कर रहे हैं? तो जांच तो चल रहा है, तभी जांच में डिले हो रहा है। और जांच में जो हो रहा है एक तरह से पता भी चल रहा है कि हाँ वहाँ पे नेपाल में लोग गए थे, इस बात का भी तो सबूत मिल रहा है, पर पेपर लीक का साक्ष्य नहीं मिल रहा है। कंस्पिरेसी समझिए, हम भी कन्फ्यूज अभी जो है ना, कंस्पिरेसी समझिए, समझ नहीं पाते हैं। रटवाया गया, उन लोग एग्जाम में पास हो गया, लेकिन पता है सबूत नहीं मिला। क्या सबूत चाहिए तुमको भाई? पेपर लीक क्या क्या सबूत चाहिए ना कि वो क्वेश्चन पेपर रटा और एग्जाम में जाके पास हो गया। अगर वो क्वेश्चन पेपर नहीं रटता, नहीं होता तो पास नहीं करता। सबूत वैसे नहीं है, इक्का चीज सबूत नहीं मिला। सबूत तो ये है, सच्चाई ये है कि सीआईडी और एसआईटी जांच बाबा जी का ठुल्लू। हमको अगर पर्सनली बोला जाए कि बाबा जी का ठुल्लू, सीबीआई का जांच बैठाओ। सीबीआई का जांच बैठेगा ना तो कौन कौन अंदर जाएगा अंदाजा नहीं लगा सकते आप। जेएसएससी का सभी अधिकारी, जैसे जेपीएससी का सब लोग जेल में गया था ना, जेएसएससी का सब लोग जेल में चल जाएगा।
इसलिए नहीं बैठाया जा रहा सीबीआई का जांच। सीबीआई का जांच बैठाए तो जैसे जेएसएससी का सभी जेपीएससी का अधिकारी जेल पहुंच गया था, जेएसएससी का सब अधिकारी और इन लोग जो सिलेक्ट हुआ लड्डू फलू ठल्लू है ना, जो 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 घूम रहा है, हाईकोर्ट जाता है चंदा कर करके, इन लोग चंदा उगाही करता है ग्रुप में, घूस में जा रहा है वहाँ पे, ठीक है, कि 30-35 लाख मेरा डूबे नहीं, ये लोग जेल पहुंच जाएगा, ठीक है, लेकिन नहीं बैठ रहा है। पर जब ये बात हम आप वो लोग से जब चर्चा करते हैं जो सफल छात्र हैं, वो लोग बोलते हैं जिनको यहाँ का सिस्टम पे भरोसा नहीं है वो बाहर चल जाए, वो लोग किस चीज पे भरोसा करेंगे? सिस्टम पर भरोसा नहीं है। सीआईडी एसआईटी यहीं की जांच है, यहीं का झारखंड के ही आदमी है, कहीं उन पे भरोसा नहीं तो कहाँ जाएगा आदमी? उन लोग को पता है ना कि उन लोग का सेटर जो है, ठीक है, सेटर का पहुंच कहाँ कहाँ तक है, ठीक है, ताकि यहाँ का एजेंसी रहे तो कहीं बकाया जा सके, ठीक है, किसी तरह से उन लोग का बच सके। और उन लोग पता है इतना हड़बड़ाहट है कि उल जलूल धलूल कमेंट करना शुरू करता है। हम कमेंट जब देखते हैं ना तब मुझे पता चलता है कि रियलिटी ये है कि इन लोग जो है ना घूस दे के सिलेक्ट 99-200% घूस दे के सिलेक्ट वाला लोग है, ठीक है। अच्छा, पर क्या लग रहा है, एक बहुत बड़ा प्रश्न आपसे हम पूछ रहे हैं, आप लोग सीआईडी एसआईटी पे बोल रहे हैं कि जांच पे भरोसा, सीबीआई जांच मांग कर रहे हैं, वहाँ भी कहा जा रहा है, पेपर में भी पूरा पढ़ रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्या इसीलिए डिले हो रहा है कि सरकार भी नहीं चाह रही कि अगर सीबीआई को सौंप देगी तो एक तरह से सीआईडी एसआईटी के जांच में कहीं ना कहीं त्रुटि हुआ, इसीलिए सीआईडी एसआईटी भी पूरा गहन से जांच कर रही है, इसीलिए लेट हो रहा है, इसमें भी तो सत्यता है एक तरह से। देखिए, सीआईडी एसआईटी जांच कर रही है, बताइए जेएसएससी का क्या अधिकारी पकड़ा के जेल गया? एक भी गया? सीबीआई का जांच बैठी थी जेपीएससी में, जेपीएससी का अध्यक्ष से लेकर उसका मेंबर तक जेल पहुंचा था ना, तो बताइए कि सीआईडी जांच जेएसएससी का क्या अधिकारी का पकड़ा नहीं पकड़ा ना? विभाग के जो पकड़ाए नेपाल वाले वो लोग तो जा ही रहे हैं। अरे भाई वो तो छोटा मोटा आदमी, पुलिस मतलब आर्मी के कैंप का कुछ ये थे, ठीक है, उसमें मतलब छोटा मोटा हुआ ना। कहाँ से उन लोग के पास क्वेश्चन पेपर कहाँ से आया? जो पुलिस के लोग थे जो पकड़ाए उनके पास क्वेश्चन पेपर कहाँ से आया होगा बताइए? दो लोग हो सकता है, एक एग्जाम लेने वाले एजेंसी और दूसरा जेएसएससी में बैठा लोग, ठीक है, दो लोग के पास से ही नहीं पहुंचा होगा वहां पे ना, तो पहले इन लोग पकड़ाएगा ना, ठीक है, तो पहले आप उसको पकड़ के घूम रहे हैं भाई, मेन को पकड़ो ना, ठीक है, नहीं पकड़ा जा रहा है, पकड़ा भी नहीं जाएगा जब तक सीबीआई का जांच नहीं बैठेगा, तब तक पकड़ा नहीं जाएगा। और ये लोग जो घूस दे के सिलेक्ट होने की कोशिश किया, इन लोग कहाँ कितना पकड़ा है बताइए? अभ्यर्थी जो 90% लोग, अरे भाई सोचिए ना, यहीं पर जो धरना देने आया था उन लोग को पकड़ लो एक ही बार में, जो कोर्ट जाता है उन लोग को पकड़ लो, एक बार से हिसाब किताब लगा लो, ठीक है, हमको जांच का अधिकार दे दो। बता रहे 10 दिन के अंदर इस सब के सब जेल पहुंच जाएगा। जेएसएससी में बैठा हुआ 90% अधिकारी घूसखोर, करप्ट, घोटालेबाज है। पीजीटी में घोटालेबाजी कर करके सिलेक्ट किया, 20-20 लाख रुपया लेकर सिलेक्ट किया, यहाँ तक कि हजारीबाग के होटलों में सेट कर रहा था इन लोग, क्वेश्चन पेपर रटवाया जा रहा था रात में और सेट करके नौकरी में दे दिया। और अब हम सीजल पे जाएंगे फिर से, जितना भी सीजल छात्र क्या मैसेज दीजिएगा उनको ये बताइए, और जो आप लोग अब आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, हम लोग का सीधा सीधा मांग ये है कि सीजीएल में घोटालेबाजी हुआ, सीजीएल में सफल अभ्यर्थी में 90% लोग घूस देकर सिलेक्ट हुए हैं, इन लोग क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? हमारा सीधा प्रश्न यही है। जेएसएससी में बैठा अधिकारी क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? सीधा प्रश्न यह है। जो एग्जाम लेने वाली एजेंसी थी वो क्यों नहीं स्थिति से पकड़े जा रही है? क्वेश्चन पेपर बाहर कैसे हो गया? ठीक है, ये 3 लोग सफल अभ्यर्थी, जेएसएससी में बैठे अधिकारी और एग्जाम लेने वाली एजेंसी के लोग क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? क्यों नहीं जो जेल पहुंच रहा है? जांच हो रहा है उस पर, सरकार सीआईडी एसआईटी बोल रही अभी जांच कर रहे हैं, 1 आध महीना और लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो जैसे पिछले बार भी बोला गया कि एक समय मिलना चाहिए हमको, फिर मिला, अगर अब इस 1 महीना मान लीजिए नहीं होता है तो फिर उस आगे भी समय ले सकते हैं वो तो मान लीजिए जांच तो चलिए रहा अभी। देखिए, हम सीधा सीधा मानते हैं सीआईडी और एसआईटी का जांच बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है, सीबीआई का जांच बैठाओ, सीबीआई ईडी का जांच बैठा दो, 2 मिनट में मान लीजिए ये लोग कुछ बोलेंगे तब तो फिर आगे जाएगा ना बेटा, इसलिए तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। अगला हियरिंग हो रहा है ना, तब तक कितने जेएसएससी के लोग जेल जाते हैं, जेएसएससी का अध्यक्ष से लेकर के सचिव से लेकर के उसका एग्जामिनेशन कंट्रोल तक जेल पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, जबकि एग्जामिनेशन कंट्रोल खुद बिना एग्जाम दिए पास है नहीं। बताइए, उस एजेंसी से एग्जाम के पे क्या भरोसा कीजिएगा जिसका एग्जामिनेशन कंट्रोल एग्जाम तक पास नहीं है? बताइए, कॉपी चेक नहीं हुआ है उसका, बताइए उससे क्या उम्मीद कीजिएगा? सिर्फ उन्हीं लोग से उम्मीद मत कीजिएगा। जेएसएससी में सब के सब करप्ट है। पीजीटी 2023 में घोटालेबाजी हुआ, आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं, पीजीटी 2023 में घोटालेबाजी हुआ और जब तक जेल नहीं पहुंचेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ चलिए, हाँ तो देख सकते हैं जेएसएससी सीजीएल को लेकर चर्चा कर रहे थे और इनका साफ कहना है कि जो भी कहना है तो सुन ही लिए, ज़्यादा हम इसमें क्या जाएं। और फिलहाल 18 जून को जो है कोर्ट में जो है फिर से सुनवाई होना है और जितने भी छात्र हैं लगे हुए हैं अपने अपने तरफ से, दोनों तरफ से, पर फिलहाल
एक पक्ष से जो है कहा गया है कि अभी जो है जांच चल रहा है सीआईडी एसआईटी की तरफ से, 1 आध महीना का और समय लगेगा, जैसे पेपर में भी दिया गया था। और उन लोग तरफ से भी कहा गया कि वकील नहीं आए थे और भी कुछ समय चाहिए। तो एक तरह से समय मिला है, 18 जून का वक्त है। अब आप लोग इंतजार कीजिए और बीच में अगर कुछ छात्र मिलेंगे तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पर फिलहाल अगर कुछ हो चाहे ना हो, 18 तारीख को अगर रिपोर्ट में कुछ होगा वो भी खबर आप लोगों को दिखलाएंगे। चैनल के साथ